नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। क्या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ब्रांड नरेंद्र मोदी को मात दे दी है? क्या राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक नरेंद्र मोदी से आगे निकल गए हैं? और क्या राहुल गांधी ने पिछले 1.5 दशक से चल रहे सोशल मीडिया के अपने विरोधी अभियान को धूल चटा दी है? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि पिछले 1 महीने से भी कम में राहुल गांधी ने अलग अलग मोर्चों पर ब्रांड नरेंद्र मोदी से ज्यादा आकर्षण पैदा किया है। उन्हें देखने सुनने वालों की तादाद नरेंद्र मोदी की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। ये आंकड़े सोशल मीडिया पर तब आए हैं जब राहुल गांधी की बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो गया है। 7 अगस्त से वोट चोरी का खुलासा करने के बाद राहुल गांधी लगातार दिन रात सड़कों पर हैं। इस बीच में संसद के मानसून सत्र में भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती दी थी। लेकिन पहले बात कर लेते हैं सोशल मीडिया के ट्रैक्शन की। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को देखने सुनने वालों की संख्या की, उन्हें फॉलो करने वालों की तादाद की। तो जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने बतौर ब्रांड, बतौर नेता, बतौर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंस्टाग्राम की। आज की तारीख में देश और दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इंस्टाग्राम पर सक्रिय हैं। इस पर भी राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों के अकाउंट्स हैं। सबसे पहले देखते हैं इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी को उनके वोट चोरी के बाद से दिए गए भाषणों के बाद कितना सुना और देखा गया है। राहुल गांधी के वीडियो व्यूज हैं 601 मिलियन इंस्टाग्राम पर। इसके अलावा नरेंद्र मोदी को 350 मिलियन वीडियो व्यूज मिले हैं, यानी करीब करीब दुगने से थोड़ा कम राहुल गांधी को देखा और सुना गया। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर ही राहुल गांधी के जो नए फॉलोअर्स जुड़े हैं पिछले 1 महीने में, यानी वोट चोरी का एटम बम फोड़ने के बाद से, उनकी संख्या है 1.3 मिलियन। नरेंद्र मोदी को इसी दरमियान मात्र 2 लाख नए फॉलोअर मिले हैं। अब बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक पर राहुल गांधी को वीडियो व्यूज मिले 348 मिलियन 7 अगस्त को वोट चोरी के खुलासे के बाद। ध्यान रखिएगा, ये सारे आंकड़े 7 अगस्त के बाद के हैं। तो फेसबुक पर 348 मिलियन वीडियो व्यूज राहुल गांधी को मिले, नरेंद्र मोदी को 72 मिलियन। कितने गुने का अंतर है आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आते हैं यूट्यूब पर। दोनों के यूट्यूब पर बाकायदा चैनल हैं। राहुल गांधी को उनके तमाम इन भाषणों को करीब करीब 124 मिलियन व्यूज मिले हैं। नरेंद्र मोदी को इसी दरमियान 76 मिलियन व्यूज मिले। अंतर स्पष्ट है। यूट्यूब पर ही दोनों के चैनल्स को सब्सक्राइब करने वालों की संख्या भी जान लीजिए। इसी दौरान राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल को 3.7 लाख नए सब्सक्राइबर मिले हैं और नरेंद्र मोदी के चैनल को 2.1 लाख। इस दौरान कई अलग अलग लोगों ने इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर पोल कराए थे दोनों की लोकप्रियता को आंकने के लिए। बतौर नमूना 2 पोल की जानकारी आपको देते हैं। एक पोल हुआ था इंस्टाग्राम पर। उस पर एक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के प्रशंसक ने यह पोल कराया कि किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद किया जा रहा है या किया जाएगा, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। और इस पोल के जब नतीजे आए तो वे बेहद चौंकाने वाले थे। याद रखिए, जिसने ये पोल कराया था इंस्टाग्राम पर वो भारतीय जनता पार्टी का घोषित समर्थक है, नरेंद्र मोदी का भक्त है। उसके पोल के नतीजों में 64% लोगों ने राहुल गांधी को बतौर प्रधानमंत्री पसंद किया, नरेंद्र मोदी को
36% लोगों ने वोट दिए। एक और पोल हुआ, यह पोल हुआ यूट्यूब पर। इसमें यह पूछा गया था कि क्या वाराणसी लोकसभा सीट पर नरेंद्र मोदी की जीत वोट चोरी से हुई है? क्या नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके लोकसभा चुनाव जीते हैं? इसके जवाब में 94% लोगों ने यह माना कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं। इस तरह से पिछले 1 महीने से भी कम में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, अलग अलग हैंडल्स पर, लोगों के पोल में, सर्वे में, वीडियो व्यूज में, लाइक्स में, कमेंट में, फॉलोअर्स में, हर जगह नरेंद्र मोदी से ज्यादा बढ़त दर्ज कराई है। और यह निश्चित तौर पर इसलिए चौंकाने वाली बात है क्योंकि राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी ट्रोल आर्मी, उसका आईटी सेल, उसका व्हाट्सएप विश्वविद्यालय, इन सब लोगों ने हजारों करोड़ रुपए पिछले 1-1.5 दशक में खर्च कर डाले थे। उनकी इमेज को पप्पू में बांधने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज की तारीख में कम से कम सोशल मीडिया के ये नतीजे बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी नाम के ब्रांड को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी वोटर अधिकार यात्रा में हुई कुछ बड़ी घटनाओं की। खास तौर से दरभंगा की आम सभा में किसी व्यक्ति ने मंच के पीछे से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में प्रधानमंत्री की मां के लिए कोई गाली दी थी। इसको लेकर भी भारी अभियान चला, लेकिन अंततः जो व्यक्ति पकड़ा गया वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ पाया गया। एक और दिलचस्प घटना हुई राहुल गांधी के इसी वोटर अधिकार यात्रा के अभियान में। राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से नरेंद्र मोदी को दी गई धमकी का जिक्र किया। इसमें उन्होंने तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जबकि वे डोनाल्ड ट्रंप का हवाला देकर कह रहे थे कि ट्रंप ने कहा कि तू ये जो कुछ कर रहा है इसको बंद कर। इसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर हमला कर दिया, लेकिन इसके नतीजे भी उल्टे आए। जैसे ही राहुल के इस तू तड़ाक वाले भाषण का जिक्र हुआ, वैसे ही लोगों ने, पूरे देश में पत्रकारों ने, राजनीतिक समीक्षकों ने नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के और उससे पहले के ऐसे भाषण परोस दिए जिसमें नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी से लेकर तमाम महिला नेताओं को लेकर अशालीन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस मामले में भी ब्रांड नरेंद्र मोदी को मात मिली। और सबसे आखिर में चलते चलते एक मजेदार वाकया, राहुल गांधी की इस यात्रा के आखिरी दिन 4 भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता काले झंडे दिखाने आए थे। वे राहुल गांधी को काले झंडे दिखा रहे थे और यात्रा जब उनके सामने से गुजरी तो राहुल गांधी ने उन्हें बातचीत के लिए अपने पास बुलाया। उनमें से 3 लड़के तो भाग गए। एक युवा मोर्चा कार्यकर्ता राहुल गांधी की जीप पर पहुंचा, राहुल गांधी ने उसे बुलाया, उससे बातचीत की, उससे पूछा कि तुम्हें क्या शिकायत है। और उसके बाद जो हुआ पूरे देश ने देखा। इसमें राहुल गांधी उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या शिकायत है। उसने कहा कि आपने मोदी जी की मां को गाली दी। राहुल गांधी ने पूछा, मैंने तो गाली नहीं दी, क्या मैं मंच पर था? जवाब में उसने कहा कि आप नहीं थे, ना आपने गाली दी। इसके बाद राहुल गांधी ने उसे चॉकलेट देकर विदा किया। ये भी कहा कि उसके साथ कोई मारपीट न की जाए, न तो कांग्रेस कार्यकर्ता न पुलिस कोई कार्रवाई उसके खिलाफ न करें। तो इस तरह राहुल गांधी ने 7 अगस्त को वोटर चोरी का धमाका करने के बाद वोटर अधिकार यात्रा के समापन तक लंबी दूरी तय कर ली है। और इस दरमियान वे संसद में भी हमलावर रहे। संसद से निकलकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक गए ज्ञापन देने के लिए। इस दौरान 300 सांसदों के साथ प्रदर्शन पर निकले राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया। उसके बाद भी वे जाकर संसद में और संसद परिसर में नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरते रहे। अब देखना यह होगा कि संसद से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक राहुल गांधी की यह बढ़त वोटों में तब्दील होती या नहीं। इसकी परीक्षा सबसे पहले बिहार के चुनाव में होने वाली है। अगर ब्रांड राहुल गांधी बिहार के चुनाव में एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी को मात दे पाते हैं
तब ही इस बात को साबित माना जाएगा कि राहुल गांधी ने ब्रांड नरेंद्र मोदी को सचमुच में पटखनी दे दी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।